नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं कोरिया जिले के इकलौते नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत हल्दीबाड़ी के हीरागिर दफाई में हूं। और आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जिस वार्ड में खड़ा हूं, यहां के पार्षद का नाम ओम प्रकाश कश्यप है। और ये ओम प्रकाश कश्यप जी के वार्ड में नाली निर्माण किया गया है। बहुत ही अद्भुत तरीके का नाली निर्माण किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप आइएगा मेरे साथ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस नाली का कहीं से और समझ में नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बाउंड्री वॉल एक दिखाई दे रही है, इसकी इसके आगे से कहीं से पानी आने का रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके इधर इस तरफ भी मकान बने हुए हैं। कहीं से ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस नाली में पानी कहाँ से आएगा और इस नाली का निर्माण क्यों किया गया। नाली निर्माण करना तो चलिए अपनी जगह पर नगर पालिक निगम ने अपनी औपचारिकता निभा दी, लेकिन नाली निर्माण करने के बाद जब इस नाली के बीच आप देख सकते हैं यहाँ एक गैप है, एक बीच में एक गैप छूटा हुआ है। उस तरफ में मिट्टी है और इस तरफ में नाली का किनारा है, बॉर्डर है। इस गैप के बीच में अगर उस मिट्टी को खींच कर डाल दिया गया होता तो शायद इसके बॉर्डर में कुछ मजबूती आ जाती। और यहाँ के लोगों की माने, यहाँ के लोग जैसे कि शिकायत कर रहे हैं कि इस नाली का निर्माण करने में बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है, इसमें गुणवत्ता नहीं है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इसमें गुणवत्ता कैसी है। इस वक्त मेरे साथ इसी वार्ड का एक लड़का है, इनके नाली के ठीक बगल में ही इनका मकान है। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब नाली निर्माण हो रहा था तो ठेकेदार से जब इन्होंने बात की तो ठेकेदार ने क्या कहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन चौहान है। और जब मैं बोला कि ये नाली का पानी इसमें नहीं आएगा, आप यहाँ से एक बाउंड्री लगाओ, तो बोलते हैं कि जहाँ तक का हम लोग को पैसा मिला था हम लोग वहाँ तक किए। मैं बोला इस नाली में तो पानी आएगा ही नहीं। तो बोलते वो तो उन लोगों का समस्या है ना, उन लोग पाइप ला के लगाएं, इसमें बाथरूम का पानी आ रहा है, इसमें घर में हम लोग को पूरा पानी घुस रहा है। जब बोलने से बोलता है कि नहीं, मैं पार्षद से बात कर चुका हूँ, इतना ही हुआ है। रोड बनने का भी बात हुआ था तो क्या बोलते हैं, हम लोग के घर पर सामान रखा हुआ था, तो बोलते हैं कि आपके घर में सामान रखा था तो हम लोग रोड को यहाँ पास बना रहे हैं। और यहाँ से पूरा नाप के लेके गए हैं और यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा है। नाली सिर्फ ऐसी दिखावा के लिए बना, इसमें नाली में एक बूंद पानी नहीं आएगा। और ये पूरा गड्ढा जो है वो देखिए एकदम एकदम पूरा कुछ है ही नहीं, ये नाली में कुछ है ही नहीं। एक तगाड़ी बस सिर्फ सीमेंट डाला जा रहा है, 17 तगाड़ी गिट्टी डाला जा रहा है, 20 तगाड़ी रेता डाला जा रहा है। ये कौन सा सीमेंट हो रहा है बताइए। आपके शिक्षा कौन से क्लास तक आप पढ़े? मैं 11th तक पढ़ा हूँ। 11 क्लास पढ़ने के बावजूद आपने यहाँ के ठेकेदार को बताया कि वहाँ ऊपर से बाउंड्री बनाने से शायद पानी इसमें आ जाएगी, उसके बावजूद उन्होंने इस पर काम नहीं किया। वो मैं बोला था उनको करने के लिए, लेकिन बोलते हैं कि वो यहीं तक का हम लोग नाप के गए थे और यहीं तक के ही बात था। तो मैं बोला कि इसमें पानी आएगा ही नहीं, आप एक बाउंड्री खड़ा कर दीजिए। उसमें भी हम लोग काम करने के लिए एग्री थे। हम लोग बोले कि हम लोग काम कर देंगे, है ना, अपने तरफ से, कि यहाँ पर आप बाउंड्री बनाइए, इसमें पानी आना चाहिए। तो बोलते हैं कि नहीं, वो तो पाइप आप घर वाले लोगों से मांगिए। तो जैसा कि आपने देखा, ये लड़का मात्र 11वीं क्लास का स्टूडेंट है, 11वीं क्लास तक ये बच्चा पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये यहाँ के ठेकेदारों को बता रहा है कि किस तरह के काम करने से इस नाली में पानी आएगी। इसने ये बताया कि 11 तगाड़ी रेता और 9 तगाड़ी गिट्टी का इस्तेमाल किया गया, वहाँ मात्र 1 तगाड़ी सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नाली के जो किनारे हैं, जो नाली की गुणवत्ता है, इसमें कितनी मजबूती होगी। आप इसका अंदाज़ा खुद ब खुद लगा सकते हैं। बावजूद इसके नगर पालिक निगम के अधिकारियों को होश नहीं है, नगर पालिका निगम के अधिकारियों के पास इतना समय नहीं है कि वो यहाँ आ सके, इस नाली का स्थिति का बारे में जायजा ले सके। इस वक्त मेरे साथ इस नाली के निर्माण होने के बाद यहाँ जो लोकल बाशिंदे हैं, जिनका घर है इस नाली के ठीक बगल में, उन महिलाओं से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस नाली निर्माण के बाद में इसमें जो पानी आने की बात है, जैसा कि मैं बताया पहले ही कि बड़ा ही अद्भुत तरीके का नाली का निर्माण किया गया है। इसमें पानी आने का कोई जगह नहीं दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके यहाँ नाली का निर्माण किया गया। नगर पालिक निगम के इंजीनियरों ने आखिर यहाँ क्या देखा जिसकी वजह से यहाँ इनको इस तरह की नाली निर्माण करानी पड़ी। इस नाली के पीछे कम से कम लाखों रुपए की लागत लगी होगी। बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये घर के इस नाली के बगल में इनका घर है, इसमें पानी आने के लिए इनको क्या रास्ता दिखाई दे रहा है। आपका नाम क्या है? रतन भाई। क्या लगता है इस नाली में पानी कहाँ से आएगा? नाली में पानी अब आ ही नहीं सके। मोर घर में पूरा पानी आते अंदर में, बरसात में। आज से नहीं, मैं 20 साल से झेलता आता। और कभी कभाल तो बनबो करी से, तो फिर भी मतलब बनत नहीं तरीका से। तो आप जब ठेकेदार यहाँ काम कर रहा था तो आपने ठेकेदार से नहीं कहा कि इसका निर्माण करने से पहले ऊपर की व्यवस्था ऐसा ठीक करें? बोले हैं तो बगल से बोले कि वो करा ले, थोड़ा से ऐसे रूंद दिया। बोले वो कार रूंद दिए, वो करा कुछ तो व्यवस्था नहीं दिखा, पानी तो मोर घर के अंदर जाही। तो क्या ठेकेदार ने ये बताया कि रोंदने से पानी नाली में आ जाए? हाँ, बोली से।
तो जैसा कि आपने देखा यहाँ ठेकेदार ने इन लोगों को किस तरह से अंधेरे में रखा है। इस जैसा कि आपने देखा यहाँ पर बगल में जो दरार दिखाई दे रही है, इस मिट्टी को यहाँ से जो नींव काटी गई थी उसकी मिट्टी को किनारे रखा गया था। वापस इसे खींच करके अगर इस दरार में भर दिया गया होता तो शायद इसके बॉर्डर में, इसके नाली के जो किनारे हैं इसमें जान आ जाती और ये मजबूत शायद हो जाता। अब मेरे साथ यहाँ स्थानीय एक बाशिंदा है और इनसे बात करेंगे और ये बताएंगे कि जैसा कि इन्होंने बताया, पहले भी बात हुई तो वो बता रहे थे कि इस नाली के निर्माण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो गलत थी, उनको कुछ गलत समझ में आया। बात करते हैं। इस नाली के ठीक बगल में एक घर है, उस घर की बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री वॉल के बीच और नाली का जो किनारा है, इसके बीच में एक गैप बना हुआ है और इस घर के मालिक से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कल को इस गैप के बीच में बरसात का पानी भरता है, इसकी वजह से इनकी बाउंड्री वॉल अगर कमज़ोर पड़ती है तो ये किसको पकड़ेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लीला है। ये घर के नाली के बगल में ही आपका दीवार है और इस दीवार कल को अगर ये दीवार गिरती है तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानेंगे? मैं ठेकेदार को मानूंगा। तो आपने ठेकेदार जब यहाँ काम कर रहा था तो क्या आपने ठेकेदार से बात कही थी? वहाँ ठेकेदार का मुंशी से बोले कि भाई कि इधर साइड का देख के करना, लेकिन वो जो है कि बोले कि काम होने के बाद में देखेंगे। वो अब बोलते हैं कि जितना काम होना था हो गया बोलते हैं, और इसके बाद में बस ये होने के बाद में नहीं होगा बोलते हैं। तो आप जब यहाँ काम चल रहा था तो क्या आपने नहीं बताया कि इस गैप में जब पानी भरेगा ये धीरे धीरे आपकी दीवार को कमज़ोर करेगा और दीवार गिर सकता है? ये इस बात बारे में बोले। आपने बोला था? हाँ बोले थे। अब यहाँ से एक पाइप लगाने के लिए भी बोले थे कि इधर का पानी इसमें आ जाएगा तो सीपेज मार कर दीवार नहीं गिरेगा बोलकर। इस चीज़ को भी उन लोग नहीं किए हैं। और एक वहाँ पर पाइप लगाए हैं और पाइप भी लगाने पर गलत लगा दिए हैं कि वो रिटेन, इधर का रिटेन पानी मेरा पूरा घर के अंदर जाएगा, नली का पानी घर के अंदर चले जाएगा। इधर साइड का बाथरूम का पानी है, बाथरूम वाला पानी है, वो सब पानी आने के बाद में वो पानी जॉइंटेंट होगा तो उसमें मेरे घर के अंदर जाएगा पूरा गंदगी पानी। उसको बोला तो उसके लिए भी बोले कि अपने से कर लो बोलते हैं। जब हम अपने से ही करेंगे तो ये नली का भी काम को आप छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ के लोगों में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ के लोग इस नाली को बनने के बाद खुश नज़र नहीं आ रहे, बल्कि ये इस नाली से दुखी होते दिख रहे हैं और इस नाली की वजह से कल को अगर इनका घर गिर जाता है तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नगर पालिक निगम होगी, ना कि वो ठेकेदार जिसने इस काम को किया। क्योंकि अधिकारी इसकी देख रेख में बीच बीच में आते रहते हैं। जैसा कि उनका कहना है, अधिकारी हमेशा कहते हैं कि हम हर काम के साइट पर जाते हैं, वहाँ देखते हैं। तो आखिर यहाँ पर भी होंगे, उन्होंने देखा होगा। बावजूद इसके अगर यहाँ कोई गलती है तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार नगर पालिक निगम के अधिकारी और इंजीनियर हैं। यहाँ के महिलाओं से जब हमने बात की इस नाली को लेकर के कितनी सारी समस्याएं इनको हो रही है, तो जब हमने इनसे बात की तो एक बहुत ही अजीब सी बात सुनने को मिली। बहुत ही अजीब सा वाक्य का इस्तेमाल किया है इस नाली के निर्माण करने वाले ठेकेदार ने। यहाँ की महिलाओं से क्या कहा है, महिला से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ठेकेदार जो यहाँ काम कर रहा था, जब वो यहाँ काम कर रहा था तो उसने आप लोगों से क्या कहा था? मतलब बोले थे कि क्या बोलते हैं, ये सुअर वाला दफाई है, ये दफाई में तो रहने लायक भी नहीं है। हम लोग आ गए तो थोड़ा ठीक ही हो गया, वरना पूरे सुअर लोग रहते हैं यहाँ। ऐसे बोलते हैं यहाँ की क्या बोलते हैं, कुछ मतलब ही नहीं है यार, जैसे भी बनाना है बना दो, और हम लोग को तो यहाँ थोड़ी ना रहना है, हम लोग तो वहाँ से आए हैं ना, ऐसे बोलते हैं। कौन ठेकेदार का क्या नाम था, क्या आपको जानकारी है? नरेंद्र साहू नाम है। और वो कहाँ से आते हैं? वो मार्केट आमनाला से हैं वो। तो आमनाला इस जगह से कितनी दूरी है? ज़्यादा दूर नहीं है, 20 हाँ 1 किलोमीटर दूर। मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला व्यक्ति ये कहता है कि यहाँ पर मतलब जिस शब्द का ये इस्तेमाल कर रहे, जिस शब्द का उसने इस्तेमाल किया है, मैं तो उस शब्द को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी बात है कि जिस बात को लोग कहने और सुनने से शर्माते हैं, घबराते हैं, वो बात वो कहकर जा रहा है। बहुत ही अजीब सी बात है। आखिर मात्र 1 किलोमीटर पर उसका घर है और 1 किलोमीटर पर वो काम कर रहा था, बावजूद इसके यहाँ के लोगों को वो ये बता रहा है कि यहाँ पर सुअर रहते हैं या जो भी कुछ। तो ये बात ठेकेदार कह रहा है। इस बात को जब अधिकारी जानते हैं या उनके जानकारी में आएगी बात, तो उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, अब ये तो देखने वाली बात होगी।